जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट का मैथ शुरू कर चुके हैं पढ़ना और इसी क्रम में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी संख्या दी जाए तो उसमें आप शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको नंबर सिस्टम के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। या फिर किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। ये नंबर सिस्टम का 8वां भाग है, इससे पहले की सभी वीडियो उपलब्ध है, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यों की संख्या निकाली कैसे जाती है और हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि भाई किसी संख्या में कितने शून्य आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि मेरे पास एक नंबर है 58920। तो सिंपली देख के लग रहा है कि इस संख्या में एक शून्य है, यहाँ पर दिख रहा है आपको एक शून्य है। लेकिन ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे कि सिंपल कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए बताओ इसमें कितने शून्य है, ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, जैसे मान लीजिए दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने शून्य आएंगे। तो आप इन सबका गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आप बता पाओगे कितने शून्य आएंगे। तो गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, कर लो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 पंचे 120, यानी कि कुल गुणा किया तो आया कितना 120। अब देखो गुणा करने के बाद जो 120 आया इसमें कितने शून्य है, एक शून्य है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन हम चाहें तो इस पूरे का गुणा ना करें तो भी हम बता सकते हैं कि इसमें कितने शून्य आएंगे। कैसे, देखो शून्य आने के लिए जरूरी होता है कि संख्या में 5 हो और 2 हो। इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तभी तो 10 आएगा और 10 में ही 0 मिलेगा। कहने का कुल मतलब है कि जब भी गुणा करेंगे तो हम देखेंगे क्या उसमें 5 और 2 मिल रहा है। यहाँ पर देखो 5 और 2 मिल रहा था, हम सिर्फ इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में देख लेंगे कितना 0 आ रहा है। ठीक, केवल और केवल 5 और 2 को खोजना है। 5 और 2 को खोजने के बाद हमको पता चल जाएगा कितने शून्य आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ऐसे दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितने शून्य आएंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर एक 5 है, तो यहाँ पर तो एक जोड़ा बन गया। अब आगे अगर देखें तो इसमें और कोई 5 नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर मिलेगा तो ये ऑलरेडी 10 है तो इसमें टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। और 2 की बात करें, 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 8 में भी 2 मिलेगा, 6 में भी 2 मिलेगा, 4 में भी 2 मिलेगा। लेकिन इस 10 को छोड़ दें तो और कहीं पर आपको 5 नहीं दिख रहा है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि यहाँ पर एक 0 आने वाला है। 5 और 2 का गुणा करोगे तो 10 मिलेगा और एक ऑलरेडी 10 यहाँ पर मौजूद है। तो जब 10 और 10 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, इस 10 का और इस 10 का गुणा कर रहे हैं, बाकी संख्याओं का नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें शून्यों की संख्या बतानी कितने शून्य आएंगे। तो शून्य तो यहीं से मिलने वाले हैं, बाकी संख्या का गुणा होने पर संख्या आएगी, लेकिन शून्य तो यहीं से मिलेंगे। तो 10 और 10 का गुणा किया, कितने मिले, 2 0 मिल गए। यानी कि इस पूरी संख्या में इस पूरी संख्या में हमको कितने शून्य मिलने वाले हैं, 2 शून्य मिलने वाले हैं। ठीक, लेकिन ये तरीका भी काफ़ी लेंथी, काफ़ी बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 1 से लेकर 10 तक है, ऐसे 1 से लेकर 50 तक होगा। तो हम कितने 5 और 2 खोजेंगे, कितने 5 और 2 खोजेंगे। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त धांसू ट्रिक होता है जिसके बारे में हम आप लोग आज बात करेंगे और उसी की मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, कितना मजा आने वाला आगे। देखिए जैसे यहाँ पर बात करें 1 2 3 4 5, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 था, सबका गुणा किया तो हमें पता चला इसमें एक 0 आने वाला है। हमें 0 की संख्या में नहीं कितने शून्य आने वाले हैं उनको बताना है। तो देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 5 तक है, कुल कितनी भी संख्या है 5। तो कुल कितनी संख्या है 5। इस 5 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर लगा देंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग लगा देंगे। जैसे आप भाग लगाओगे कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ये जो 1 आया है ना, ये बता रहा है कि इस संख्या में कितने 0 आएंगे। और आपने देखा कि जब हमने इसका गुणा किया तो कितने 0 मिले थे, 1 मिला था, तो यहाँ से भी 1 आ रहा है।
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से देखो कितनी संख्या है, 1 से लेकर 10 तक 10 संख्याएं हैं। 10, 5 से भाग लगा दो, 5 दूना 10। कितनी जीरो आए? 2 आए। और यहाँ से भी 2 जीरो मिल रहे थे। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल देखेंगे कितने नंबर हैं और टोटल नंबर में हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी जो भी यहाँ पर आने वाला वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे मान लो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, ऐसे 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 कहाँ तक है? 16 तक है। कहाँ तक है? 16 तक है। अब आपको बताना है कि इस सब का गुणा करने पर कितना जीरो आएगा। तो आप क्या करोगे, आप देखो 1 से लेकर 16 तक है, तो आपने 16 में क्या किया? 5 से गुणा कर दिया। कितना आ गया भाई? 5 दिया 15। अच्छा, आगे क्या कटेगा? पूरा पूरा तो कटने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली चीज़ों को छोड़ देंगे। जो भी हमारा जो पूर्णांक आया उसी को हम अपना आंसर मानेंगे। यानी जब आप इसको गुणा करो, भाग करोगे, तो 5 दिया 15, 1 बच गया, दशमलव लगाओगे और 10, 5 दूना 10, यानी भाग लगाने पर 3.2 आने वाला है। कितना आने वाला है? 3.2 आने वाला है। तो 3.2 में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 3 की बात करेंगे। यानी 1 से लेकर 16 तक में, 1 से लेकर 16 तक में कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। ठीक ना। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, 3 जीरो आने वाला है। ठीक ना। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि एक बार भाग देने पर संख्या यहाँ पर जो आएगी वो बड़ी हो जाएगी। मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं ले लेता हूँ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे ऐसे मैंने कहाँ तक ले लिया? 50 तक ले लिया। कहाँ तक ले लिया? 50 तक। अब 1 से लेकर 50 तक संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे? 50 में 5 से भाग लगाओगे तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब ये 10 जो है ये 5 से बड़ा है, तो अभी भी इसमें 5 से भाग जा सकता है। तो आप क्या करोगे, आप 10 में फिर से 5 से भाग लगाओगे। यहाँ पर जो आया उसमें फिर से 5 से भाग लगाएंगे, तो लगा दीजिए कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो पहले 10 आया था और ये जो अब 2 आया है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे 10 और 2 12 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जब आप गुणा करने वाले हैं तो आपको कितने जीरो मिलेंगे? 12 जीरो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे। ठीक ना। तो इस तरह से ये ट्रिक काम करता है। आप देख लीजिए कितनी संख्याएं हैं, उसमें आप 5 से भाग लगा दीजिए और भाग तब तक लगाते जाएंगे जब तक भाग लग सकता है। ठीक ना। उसके बाद हम टोटल जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखिए कैसे फटाफट क्वेश्चन होते हैं इस धांसू ट्रिक की मदद से। पहला प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश 10 तक में शून्यों की संख्या होगी। तो ये तो भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करके दिखाया। इसमें कितनी संख्या है? 10 है। 10 में आप 5 से भाग लगा दोगे, कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा करोगे तो कुल कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे। यानी इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। ठीक है ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 50 तक में कितने शून्य आएंगे, और अभी हमने इसको किया है 1 से लेकर 50 तक, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं? 50 हैं। 50 में आप क्या करोगे? 5 से भाग लगा दोगे, 5 दाहिने 50। अब ये 10 जो है ये भी 5 से कट जाएगा, तो 10 में 5 से भाग लगाओगे, 5 दूना 10। यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 2 आया, 10 प्लस 2 कर दोगे, कितना आ गया? 12। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का गुणा करोगे तो कितने जीरो आएंगे? 12 जीरो आएंगे। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश कहाँ तक है? 500 तक है। अब अगर आप इसमें सिंपल मेथड लगाओगे, 5 और 2 को खोजोगे, तो 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं को लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसमें 2 और 5 को खोजना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही ऐसा धांसू ट्रिक होता है। ठीक है ना। तो 1 से लेकर 500 तक कितनी संख्या है? 500 संख्याएं हैं। चलो ठीक, 500 में 5 से भाग लगा दो, लगाया भाग, कितना आ गया भाई? 100 आ गया। अभी 100 में 5 से भाग जा सकता है, दे दो, क्या दिक्कत है? 100 में 5 से भाग दिया, कितना आ गया भाई? 20 आ गया। अभी भी 5 से भाग जा सकता है, दे दो। 20 में 5 से भाग लगाओगे, 5 चौक 20। अब 4 आ गया, 4 5 से छोटा है, इसका मतलब इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। तो अब इन तीनों को आप जोड़ लेंगे, 100 और 20 120 और 4 124, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक ना, है ना धांसू ट्रिक। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश डैश कहाँ तक? 90 तक है। कह रहा है इसमें कितने शून्य होंगे। तो 1 से लेकर 90 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 90 हैं। 90 में आप 5 से भाग लगा दोगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 18 आ गया। 18 भी 5 से बड़ा है तो भाग चला जाएगा, 5 से भाग लगा दोगे, 5 3 15 और 3 18
5 छक 30। मैंने कहा था कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं को छोड़ देंगे तो केवल 3 की बात करेंगे, यहाँ पर केवल 3 की बात करेंगे और 18 और 3 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 21, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 डैश डैश × 90 में शून्यों की संख्या। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए जो सभी सम संख्याएं हैं, यानी 2 से लेकर 90 तक सभी सम संख्याएं हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कुल कितनी संख्याएं होंगी, ठीक ना। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं 1 से लेकर 90 तक की बात करूँगा, 1 से लेकर 90 तक की सभी संख्याओं की बात करूँगा, तो कुल कितनी संख्याएं होंगी? 90 होंगी। 90 में आधी जो होती हैं वो सम होती हैं, यानी 45 सम होंगी, और आधी जो होंगी वो विषम होंगी, यानी 45 विषम होंगी। ये बात समझ गए। यानी कि अगर मैं सम संख्याओं की बात करूं तो कुल कितनी सम संख्याएं होंगी? 45 होंगी। यानी 2 से लेकर 90 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं? 45 हैं। यानी कुल संख्याएं कितनी होंगी? यहाँ पर 45 होंगी। इसका मतलब कि हम 45 में क्या करेंगे? 5 से भाग लगा देंगे। लगा दीजिए, 5 9 45, ठीक ना। अभी 9 5 से बड़ा है तो 9 में 5 से फिर भाग लगा दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी देखो 4 बचा, दशमलव लगाओगे, 0 लगेगा, 5 8 40। सवाल यह है कि कुल कितने शून्य आएंगे? तो 1.8 का मतलब यहाँ पर हम 1 की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या को हम नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1, 9 और 1 जोड़ देंगे 10, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक ना। तो आपको ये भी देखना होगा कि कुल कितनी सम संख्याएँ हैं या कुल कितनी विषम संख्या है। अभी विषम वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो पहले आपको यही देखना है कि कुल कितनी संख्याएं आने वाली हैं, ठीक ना। अभी हम लोग कर रहे थे 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 90 तक। अभी यहाँ पर अचानक सम संख्याएं आ गई। उसी लपेटे में अगर हम इसको 90 मान लें कि कुल 90 संख्याएं हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल सम संख्याओं की बात की गई थी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुल कितनी सम संख्याएँ हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 1 × 3 × 5 × 7 डैश डैश × 99 में शून्य होंगे। आपको बताने हैं कि इसके गुणा करने में आपको कितने जीरो मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, सभी विषम संख्याएं हैं। और मैंने आपसे कहा था, शुरू में मैंने आपसे कहा कि 0 आने के लिए 5 और 2 का होना बहुत ज़रूरी है। 5 और 2 का होना ज़रूरी है। जब तक 5 का 2 में गुणा नहीं होगा तब तक 10 नहीं आएगा। जब तक 10 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 तो मिल रहा है आपको, लेकिन क्या इसमें 2 मिलेगा? 2 नहीं मिलेगा, इसमें 2 नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये कि इन सबका आप गुणा भी कर दें तो आपको 0 नहीं मिलेगा। मतलब 0 नहीं मिलेगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहने का कुल मतलब ये है कि विषम संख्याओं के गुणनफल में हमें शून्य नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि शून्य आने के लिए 5 × 2 होना चाहिए। 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा इसमें, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा टाइप चेंज हो गया है। यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू डैश डैश 10 स्क्वायर। अभी तक स्क्वायर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, अब यहाँ पर वर्ग आ गया, नहीं स्क्वायर आ गया है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल पहले निकाल लेते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक कुल 10 संख्याएं हैं। 10 में आप 2 से भाग लगाओगे, 5 से भाग लगाओगे तो 5 दूना 10, ठीक ना। 5 दूना 10 आ गया। अगर 1 से लेकर 10 तक सिंपल नंबर होते, नहीं साधारण संख्याएं होती, तो 2 आता। यानी 1 से लेकर 10 तक का गुणा करने पर 2 जीरो आपको मिलते हैं। लेकिन स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर वाले में क्या करेंगे? जो भी यहाँ पर आया रहेगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। स्क्वायर वाले में क्या करेंगे? जो भी आया रहेगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। यानी 2 में 2 का गुणा किया तो कितना आया? 4 आया। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। स्क्वायर वाले में 2 से गुणा करना है, क्यूब वाले में 3 से गुणा करना है, ठीक ना। तो ये स्क्वायर का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर डैश डैश 500 का स्क्वायर। कह रहा है कि इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो देखो पहले तो 1 से लेकर 500 तो निकाल लो, 500 तो निकाल लो तो 5 होगा और ये आ गया 100, ठीक ना। अब 100 में फिर से 5 से भाग लगाओगे, जैसे हम लोग निकालते आए हैं, निकाल लीजिए 20। 20 में भी 5 से भाग चला जाएगा, 5 चौक 20, ठीक ना। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 124 आ गया। अब स्क्वायर है तो मैंने कहा आपसे 2 से गुणा कर लो। 2 से गुणा करोगे 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी कितना आ गया? 248। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्क्वायर वाले में 2 से गुणा, क्यूब वाले में 3 से गुणा। अभी हम लोग स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर
8 स्क्वायर, ऐसे 400 का स्क्वायर। आप देखिए इसमें सभी सम संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं हैं, और कहाँ से हैं, 2 से लेकर 400 तक। तो अगर हम 1 से लेकर 400 तक बात करें तो कुल कितनी संख्याएं होंगी, कुल 400 संख्याएं होंगी। 400 में आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी, है ना, आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, यानी कि 200 सम आ गए और 200 विषम आ गए। ये सम है और ये विषम है। किसकी बात हो रही है, सम संख्याओं की। तो कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, 200 होंगी। इसका मतलब कि 2 से लेकर 400 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं, 200 हैं। 200 में 5 से भाग लगा दो, 5 चौक 20 यानी 40 अभी भी जाएगा। 40 में 5 से भाग लगाओगे, 5 अट्ठे 40 अभी भी जाएगा। 8 में 5 से भाग लगाओगे, 5 एकम 5 और 5 छक 30। कहने का कुल मतलब ये है कि यहाँ पर 40, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना 1, तो 40 और 8 48 और 1 49, कुल कितने हो गए 49। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो मैंने कहा था स्क्वायर वाले में 2 से गुणा करना है, तो 49 में 2 का गुणा लगाओगे कितना आएगा 98। इन सब का गुणा करने पर आपको 98 जीरोज मिलने वाले हैं, यानी 98 शून्य आपको मिलेंगे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और यहाँ पर 113 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 113 तक की संख्याओं का गुणा किया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितने शून्य होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी विषम संख्याएं हैं और सभी विषम संख्याएं अगर है तो उनका गुणा करने पर जीरो तो आने वाला नहीं है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में जीरो लिखा, जीरो का मतलब क्या कि इसमें जीरो आएंगे, मतलब इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको देखना है कि सम है कि विषम है। अगर विषम है तो फटाक से आप बोलोगे कोई नहीं है, जीरो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब डैश डैश इंटू 50 का क्यूब। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का क्यूब है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने शून्य होंगे। तो पहली बात कितने संख्याएं हैं, 50 हैं। 50 में 5 से भाग लगाओगे, 5 दाईं 50। अभी 10 में 5 से भाग जा सकता है, लगा दो, 5 दूना 10। कुल कितने आ गए भाई, 12 आ गए। अगर क्यूब ना होता तो 12 होते, क्यूब है तो 3 से गुणा कर दो। मैंने आपसे कहा कि क्यूब आएगा तो 3 से गुणा, स्क्वायर आएगा 2 से गुणा, तो गुणा करोगे 36 आएगा। यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का क्यूब करोगे और उनका गुणा करोगे तो आपको कितने जीरो मिलेंगे, 36 जीरो मिलेंगे। ठीक ना।